एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किशोर लर्निंग में। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत टॉपिक सर्वनाम। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम, या फिर हम उन्हें ऐसे भी कह सकते हैं कि जो वाक्य की सुंदरता को बढ़ाए उसे कहते हैं सर्वनाम। ठीक है। और हमने देखा था कि सर्वनाम मूल रूप से 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर्वनाम? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। तो 11 जो ये मूल सर्वनाम है, इन्हें हम कहते हैं मौलिक सर्वनाम। तो सर्वनाम का विभाजन 2 आधार पे किया जाता है। पहला है रूप या उत्पत्ति के आधार पे और दूसरा है प्रयोग या व्याकरण के आधार पे। तो रूप या उत्पत्ति के आधार पे सर्वनाम के 2 भेद बताए गए हैं। पहला मौलिक सर्वनाम और दूसरा यौगिक सर्वनाम। तो हमने आपको बताया है कि मौलिक सर्वनाम 11 होते हैं और जो वो मूल सर्वनाम होते हैं उन्हें ही, जो 11 मौलिक सर्वनाम होते हैं उनको मूल सर्वनाम भी कहा जाता है। और उन्हीं मूल सर्वनाम से जो शब्द बनाए जाते हैं, जो और सर्वनाम बनाए जाते हैं, लिंग, वचन और कारण के आधार पे जो सर्वनाम बनते हैं तो उनको हम कहते हैं यौगिक सर्वनाम। तो इतना हमने कल की पिछली क्लास में देखा था और आज हम देखेंगे प्रयोग या व्याकरण के आधार पे सर्वनाम के भेद। तो कल हमने बताया था कि प्रयोग या व्याकरण के आधार पे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो ये जो सर्वनाम है 6, आज हम इनको पढ़ेंगे डिटेल में, इनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से सर्वनाम हैं जो पुरुषवाचक में आते हैं, कौन से सर्वनाम निजवाचक में आते हैं, कौन से सर्वनाम निश्चय और अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आपने वो हमारी सर्वनाम की फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल किशोर लर्निंग पे विजिट करिए, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद प्रयोग या व्याकरण के आधार पे। तो प्रयोग या व्याकरण के आधार पे सर्वनाम के कितने भेद पाए गए? तो 6 में पहला हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आज हम देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी वो सर्वनाम जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए हो उसे हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह। ये जो 5 सर्वनाम हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। जो हमने कल आपको बताया था मूल सर्वनाम, जो 11 मूल सर्वनाम हैं उन्हीं को हम इन 6 सर्वनामों में अलग अलग बांटते हैं, अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो उसमें से 5 जो सर्वनाम है मैं, तू, आप, यह, वह, ये किस में आएंगे? तो पुरुषवाचक सर्वनाम में। कल की क्लास में हमने बताया था कि मौलिक सर्वनाम की संख्या कितनी है? तो 11, जिन्हें हम मूल सर्वनाम भी कहते हैं। तो उन्हीं सर्वनामों को ये प्रयोग या व्याकरण के आधार पे 6 भागों में बांटा गया है। तो उन्हीं 11 को हमने 6 भागों में बांटा है। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें ये 5 सर्वनाम आते हैं, मैं, तू, आप, यह, वह। ठीक है। इसका हम वाक्य में देख लेते हैं कैसे प्रयोग होता है। जैसे हमारा पहला वाक्य है, मैं कल घर जाऊंगा। दूसरा है, आप मोहन से बात क्यों नहीं करते।
तो हमारे एग्ज़ाम में इस तरह से प्रश्न दे देता है, वाक्य दे देगा और पूछेगा कि इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, या फिर ऐसे भी प्रश्न आता है कि रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो जैसे मैं, यहाँ पे मैं है, यहाँ पे आप है। मैं कल घर जाऊँगा, कौन घर जाएगा? तो मैं कल घर जाऊँगा। तो इसके पीछे किसी व्यक्ति की बात हो रही ना, कोई व्यक्ति चाहे वो मेल हो या फीमेल, चाहे वो पुरुष है या स्त्री है, वो कह रहा है कि मैं कल घर जाऊंगा। ठीक है, मैं कल घर जाऊंगा, यानी कोई पुरुष है वो कह रहा है कि मैं कल घर जाऊंगा। तो किसी न किसी पुरुष की बात हो रही है कि मैं कल घर जाऊंगा। तो हमें क्या पता चलता है कि यह पुरुषवाचक है। इसी तरह से आप मोहन से बात क्यों नहीं करते? तो किसी व्यक्ति को वह संबोधित करके कह रहे हैं कि आप मोहन से बात क्यों नहीं करते। तो यहाँ भी ये जो आप है यह किस में आएगा? तो पुरुषवाचक सर्वनाम में। जब किसी व्यक्ति की बात हो रही है, इसके पीछे किसी न किसी प्राणी की बात है, किसी व्यक्ति की बात है, तो यहाँ पे क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। हमने पहले ही देखा है परिभाषा में कि जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगर मैं यह कह दूं कि वह कल घर जाएगा, जैसे हम अगला सेंटेंस लेते हैं, अगला वाक्य लेते हैं, वह कल घर जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये जो वह है यह किसी न किसी व्यक्ति के बारे में आया है, या किसी न किसी व्यक्ति के स्थान पे आया है कि वह किसी न किसी व्यक्ति को बता रहा है कि वह व्यक्ति या वह लड़का या वह लड़की वो क्या है? कल घर जाएगा। तो ये जो वह है यह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी तरह से यह है, तो यह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जहाँ कहीं भी किसी पुरुष या स्त्री के बारे में बात हो रही हो तो वहाँ पे होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला वाक्य है हमारा, यह मेरे घर गया था। यह मेरे घर गया था। इसमें यह रेखांकित शब्द यह कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्न में, तो एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि वाक्य दे दिया और पूछ दिया कि रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो यह मेरे घर गया था। तो आप इसके भाव को देखिए कि कौन गया था? तो यह गया था, यानी वह किसी पुरुष के बारे में बात हो रहा है, चाहे वो लड़का हो या व्यक्ति हो, किसी न किसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब कि ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया। इसके भी 3 प्रकार बताए गए। कौन कौन सा? तो पहला है उत्तम पुरुष। पहला जिसे हम कहेंगे उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। और तीसरा है अन्य पुरुष। तीसरा कौन सा प्रकार है? अन्य पुरुष। अब आप बताइए, उत्तम पुरुष क्या होते हैं, मध्यम पुरुष क्या होते हैं और अन्य पुरुष क्या होते हैं। तो अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं और अन्य पुरुष किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो हम एक एक को देखते हैं कि उत्तम पुरुषवाचक किसे कहेंगे। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, यानी
जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है, यानी वाक्य में जो बोलने वाला है तो उसके लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होता है तो उसे हम कहेंगे उत्तम पुरुष। वाक्य या कहानी में जो पात्र है, जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, उसे ही हम कहेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जैसे उदाहरण में है मैं, तो हमने बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम में 5 सर्वनाम है, मैं, तू, आप, यह, वह। तो उसमें से एक को किस में रखा गया है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं। और इसके अलावा मैं से बनने वाले यौगिक शब्द, मैं के बहुवचन, जैसे हम हो गया, हमारा, मेरा। हमने बताया था ना कि मैं से यौगिक जो सर्वनाम बनते हैं लिंग, वचन और कारक के आधार पे, तो उन्हें हम कहते हैं यौगिक सर्वनाम। तो मैं के जितने भी यौगिक सर्वनाम होंगे वो किस में आएंगे? तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, समझ में आ गया। मैं जो ये मूल सर्वनाम है मैं, और इसके जितने यौगिक सर्वनाम होंगे वो सब किस में आएंगे? तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। उत्तम पुरुषवाचक यानी जो वक्ता है, जो बोलने वाला व्यक्ति है, उसे हम कहेंगे उत्तम पुरुषवाचक। आया समझ में? दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक, जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो श्रोता के लिए, यानी जिसके बारे में बात हो रही है, जो सुनने वाला है। तो श्रोता के लिए जो प्रयुक्त होता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए प्रयुक्त होता है, तो उसे हम कहेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे तू, आप। तो तू और आप है, और इससे बनने वाले जो यौगिक शब्द होते हैं, जैसे तू से तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुम्हारे। तो ये जो यौगिक शब्द हैं तो ये किस में आएंगे? तो मध्यम पुरुषवाचक में। इसके बाद तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए होता है तो वहाँ पे होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह। तो जो 5 पुरुषवाचक सर्वनाम थे, देखिए उनको हमने अलग अलग 3 प्रकार में बांट दिया। उत्तम पुरुष में आ गया मैं, मध्यम पुरुष में तू और आप, तो 2 इसमें आ गए, और पुरुषवाचक में 2 आ गए, यह और यह। तो इन 5 जो पुरुषवाचक सर्वनाम हैं इनको हमने 3 भागों में बांटा, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो समझ में आ गया। तो चलिए हम इसका देख लेते हैं वाक्य प्रयोग करके कि कैसे वाक्य में प्रयोग होते हैं। हमने वाक्य लिया, मैंने तुमको बताया कि वह कल नहीं जाएगा। अब हमें इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम को ढूंढना है कि कौन कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें हैं। तो देखिए, मैंने, ये जो मैंने है यह कौन सा है? तो उत्तम पुरुषवाचक, यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह वक्ता है, बोलने वाला है। मैंने तुमको बताया, तो जो बोल रहा है वह क्या है? उत्तम पुरुषवाचक। यह वक्ता है, यानी यह उत्तम पुरुषवाचक। तुमको बताया, जो सुन रहा है, जैसे मान लो मेरे सामने कोई लड़का खड़ा है और मैं उसको बोलूं कि मैंने तुमको बताया था कि वह कल नहीं जाएगा, तो मैंने तुमको बताया, तो जो मेरे सामने खड़ा है, जो सुन रहा है, वो क्या हुआ? श्रोता। तो उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? तो मध्यम पुरुषवाचक। ये आ गए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इन्हें हम कहेंगे मध्यम पुरुषवाचक। और जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, यानी कि वह या किसी तीसरे पर्सन की बात हो रही है,
किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है कि मैंने तुमको बताया कि वह जो लड़का है वह कल नहीं आएगा, तो मैं तीसरे के बारे में बता रही हूँ तुमसे। किससे? तो तुमको। मैंने तुमको बताया कि वह जो लड़का है ना वो कल नहीं आएगा। तो यहाँ पे वह जो है यह क्या होगा? अन्य पुरुष। इसे हम कहेंगे अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। ठीक है, अब समझ में आ गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 प्रकार से क्यों बांटा गया है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो 5 पुरुषवाचक सर्वनाम हैं, मैं, तुम, आप, यह, वह, ये जो 5 हैं इनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया। ये जो पहला है यह उत्तम पुरुष में आ गया। ये तू और आप इसको हमने रख दिया मध्यम पुरुष में, और यह वह इसको हमने किस में रख दिया? तो अन्य पुरुष में। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कि जहाँ स्त्री और पुरुष की बात होती है तो वहाँ होंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार बताए गए हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? तो मैं, तू, आप, यह, वह। मैं को रखा गया उत्तम पुरुष में, तू और आप को रखा गया मध्यम पुरुष में, यह और वह को रखा गया अन्य पुरुष में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला भेद है, अगला प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। अगला सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? तो जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है। कर्ता क्या करता है? स्वयं के लिए करता है, तो उन्हें हम कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? तो जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, आप या स्वयं या स्वतः, निज, तो ये सब होते हैं इसके उदाहरण। तो आप यानी अपने आप, स्वयं के लिए जब बात होती है तो वहाँ होता है निजवाचक सर्वनाम। एक आप हमने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम में, तो वहाँ दूसरे व्यक्ति को आदर देने के लिए जब आप का प्रयोग हम करते हैं तो वहाँ होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। एक आप का प्रयोग हम आदर सूचक शब्द के रूप में करते हैं, और यहाँ आपका प्रयोग हम स्वयं के लिए करेंगे। तो जब स्वयं की बात होगी तो वहाँ पे होगा निजवाचक सर्वनाम। जैसे वाक्य प्रयोग में देखिए, हमने वाक्य लिया है वह अपने आप पढ़ लेगा। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? एग्जाम में प्रश्न आ गया कि रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। तो वह अपने आप पढ़ लेगा। तो इसको हम ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जब अपने आप आए, स्वतः आए, स्वयं आए, तो वह निजवाचक सर्वनाम है। और दूसरा तरीका है कि आप वाक्य के भाव को देखिए कि वाक्य का भाव क्या कह रहा है कि वह पढ़ लेगा। कैसे पढ़ लेगा? तो अपने आप पढ़ लेगा। जब अपने आप के बारे में बात हो रही है कि मैं अपने आप खा लूँगा, मैं अपने आप सो जाऊँगा, मैं अपने आप स्कूल चला जाऊँगा, मैं खुद से खाना बना लूँगा, तो इस तरह के जब शब्द आएंगे तो वहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा? तो निजवाचक सर्वनाम। बहुत ही आसान है। जब अपने बारे में बात हुई कि अपने लिए जब कर्ता कोई शब्द का प्रयोग करता है स्वयं के लिए, तो वहाँ पे होगा निजवाचक सर्वनाम। दूसरा है मैं स्वयं दिल्ली चला जाऊँगा। तो मैं कैसे जाऊँगा दिल्ली? तो स्वयं चला जाऊँगा, किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं दिल्ली चला जाऊँगा। तो यहाँ पे जो ये स्वयं है ये क्या है? निजवाचक। आ गया समझ में? मैं अपने आप स्कूल चला जाऊँगा। तो या तो आप इसको इस तरह से देखिए कि अपने आप हो, स्वयं हो, निज हो, स्वतः हो, तो ये निजवाचक सर्वनाम है।
नहीं, इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप वाक्य के भाव को समझिए कि वाक्य में क्या कह रहा है, उसका भाव क्या है। मैं स्वयं दिल्ली चला जाऊंगा तो साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे स्वयं की बात हो रही है कि मैं खुद से दिल्ली चला जाऊंगा, अपने आप चला जाऊंगा। तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा? तो निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? तो जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। अब हम अगला सर्वनाम देखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो अगला हम जो पढ़ेंगे वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? देखिए, जिस सर्वनाम से निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक बोध होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कह रहा है कि जिस सर्वनाम से निकट या दूर के व्यक्तियों का या वस्तुओं का निश्चित होना बताता है, निश्चयात्मक बोध होता है, तो उसे हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी ऐसे सर्वनाम जो निश्चित कर दे कि यह वही है, यह उसका है, यह निश्चित कर दे, तो वो उसको हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह वह, जैसे मैं कहूँ वाक्य में कि यह जो पेन है यह मेरी है, यह किसकी है? तो मेरी है। यह निश्चित कर रहा है कि यह जो है वह पेन मेरी है, तो इसमें यह क्या है? निश्चयात्मक सर्वनाम। तो हम वाक्य प्रयोग में देख लेते हैं कि किस तरह से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। जैसे है यह किताब मोहन की है। यह किताब किसकी है? तो मोहन की है। तो इसमें यह जो है यह कौन सा सर्वनाम है? यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह निश्चित कर दे रहा है कि यह जो किताब रखी है टेबल पे, यह किताब किसकी है? तो मोहन की है। तो किताब मोहन की है में निश्चित नहीं होता है कि कौन सी किताब मोहन की है, लेकिन वह अगर किसी एक किताब को इंगित करते हुए कहता है कि यह जो किताब है वह किसकी है? तो मोहन की है, तो यहाँ पे निश्चित कर देता है कि यह किताब, ये जो किताब टेबल पे रखी है, ये वही किताब है जो मोहन की है। तो यहाँ पे यह क्या है? निश्चयवाचक। समझ में आ गया? इसको हम ऐसे भी अगर वाक्य को पढ़ेंगे तो इसके भाव को देख करके हमें समझ में आ जाएगा कि यह किसके बारे में बात हो रही है। तो यह किताब मोहन की है, तो यह किताब को निश्चित कर रहा है कि यह जो किताब है वह किसकी है? मोहन की है, किसी और की नहीं है। यह किताब जो है वो मोहन की है। तो यहाँ पे जो यह आया है यह क्या है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है वह लड़का कल भी आएगा। तो अगर हम कहें कि लड़का कल भी आएगा, तो कौन सा लड़का भाई? कौन सा लड़का कल आएगा? यह तो निश्चित नहीं है। लेकिन जब मैं किसी एक लड़के को इंगित करके कहूँ कि वह जो लड़का है वो कल आएगा, वह लड़का, तो मैंने निश्चित कर दिया कि वही लड़का है जो कल आएगा। तो ये वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। आ गया समझ में? बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है कि चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, जिसको कोई शब्द निश्चित कर दे, निश्चयात्मक बोध जहाँ पे होगा वाक्य में, तो वह वो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम देखेंगे और 3 सर्वनाम। कौन कौन से? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको आप अच्छे से देखिए, जो मैंने पढ़ाया इसको आप पढ़िए, समझिए और इसको अपने कॉपी में नोट करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।